जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। कोई सरकार अन्नदाताओं के साथ आतंकवादियों की तरह, जघन्य अपराधियों की तरह व्यवहार कर सकती है क्या? कि जिन्होंने अन्नदाता का, किसान का उपजाया हुआ अन्न खाया है, वह किसान के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? दुख की बात है कि आज हमारे देश में किसानों को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर दिल्ली पहुंचने वाली सड़कों पर बिछा दिए गए हैं और उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया है। किसान दिल्ली आ रहे हैं और मोदी सरकार किसानों के रास्ते में खीले बिछा रही है, नश्तर लगा रही है। गांव-गांव जाकर किसानों को धमकाया जा रहा है और किसानों को डराने के लिए फायरिंग की, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही है। साथियों, न्यूज़ 24 ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें जवानों को फायरिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। 1 2 मेरा गैस 1 2 मेरा गैस। यह बड़े दुख की बात है कि देश के अन्नदाता किसान से निपटने के लिए फायरिंग करने की प्रैक्टिस देश के जवान कर रहे हैं। ये सरकार देश के जवानों से यह प्रैक्टिस करवा रही है। हमारे देश में अन्नदाताओं के साथ ऐसा सलूक होगा, यह कल्पना से परे है, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए मोदी जी ने जाने माने किसान नेता चौधरी चरण सिंह और जाने माने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन उनके संघर्ष और त्याग, उनके जीवन के ध्येय का सम्मान मोदी सरकार नहीं कर रही है। जिन किसानों की बेहतर जिंदगी के लिए चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हीं किसानों के साथ आतंकवादियों की तरह केंद्र की मोदी सरकार व्यवहार कर रही है। न किसानों को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं और न ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की जा रही हैं। किसानों का हक मिलने का रास्ता खोलने के बजाय किसानों के रास्ते में खीले, नश्तर और पत्थर बिछाए जा रहे हैं। किसानों को धमकियां दी जा रही हैं। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा करके किसानों के वोट लिए गए, लेकिन अब उन्हीं किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार हो रहा है। कर्नाटक से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है और उन्हें अब भोपाल में एक जगह हिरासत में लेकर रखा गया है। करीब 60 से ज्यादा किसान है, करीब 66 किसान हैं जिन्हें रखा गया है। आप तस्वीरों में दिखाते हैं, यहाँ पे पुलिस कर्मियों को बड़ी सुरक्षा में तैनात किया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत जो है फिलहाल नहीं है। इस पूरे मैरिज हॉल को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है और चारों तरफ से पुलिस ने इस मैरिज हॉल को अपने कब्जे में ले लिया है। जो दिल्ली में किसान आंदोलन होना है, उसके लिए ये कूच कर रहे थे। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात कह के, वादा करके किसानों के वोट लिए गए, लेकिन अब उन्हीं किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। साथियों, एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने जवान और किसान को दिल्ली की सीमाओं में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ता से मेरा सवाल, क्या किसान और मजदूर न्याय मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं? क्या किसानों को अपनी मांगों के लिए दिल्ली आकर प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या देश का अन्नदाता देश की सत्ता पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली आ रहा है, या सत्ता पर कब्जा करने के लिए अन्नदाता दिल्ली आ रहे हैं? अपने हक और अधिकार किसान दिल्ली की सरकार से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? पिछला किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, फिर किसानों के रास्ते में खीले, नश्तर, पत्थर क्यों बिछाए जा रहे हैं? क्या भारत के हुक्मरानों को देश की तकलीफ, वेदना सुनना बंद हो गया है? केंद्र सरकार को किसानों की आवाजें अब नहीं सुनाई देती हैं क्या?
या केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार किसानों की आवाज सुनना ही नहीं चाहती है। अगर किसान की आवाज सुनना ही नहीं है तो इससे तो यही साबित होता है कि देश में बैठी सत्ता किसान विरोधी है। इस सत्ता का चरित्र किसान विरोधी है। ये किसान नेताओं को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन किसान को उसकी फसल का सही दाम देना नहीं चाहते, किसान को उसका अधिकार देना नहीं चाहते, किसानों की आय दुगनी करने का वादा वोट के लिए करते हैं, लेकिन उस वादे को निभाना भी नहीं चाहते। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल में दिखाई गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस पोस्ट के लिंक को शेयर करिए, पोस्ट करिए, इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।